ग्रहों का विज्ञान यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कामले आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कुंडली पढ़ना सीखे के क्रम में पाठ 62 सिखाना शुरू करती हूँ। आज के पाठ में कुंडली में त्रिक भाव 6, 8, 12 भाव को कहा जाता है। ये दुख भाव है, अशुभ भाव है। अगर 6, 8, 12 भाव के स्वामी 6, 8, 12 भाव में होते हैं तो उनके अशुभ फल में, अशुभ प्रभाव में कमी आती है। कुंडली में 12वें भाव से क्या क्या विचार किया जाता है, तो कुंडली में 12वें भाव में खर्च का विचार करते हैं। कुंडली का लग्न भाव व्यक्ति के जीवन की शुरुआत है और 12वां भाव अंतिम पड़ाव है। खर्च, लॉसेस, जीवन से संबंधित चीज़ों का भी व्यय होता है। 12वां भाव विदेश यात्रा का है, विदेश सेटलमेंट का है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यवसाय का है, कल्पना शक्ति का है। 12वें भाव से व्यक्ति के अवचेतन मन की शक्ति के बारे में जाना जाता है। निद्रा सुख, शैया सुख, बेडरूम से संबंधित सुख, इनके बारे में देखा जाता है। 12वें भाव से जेल यात्रा, हॉस्पिटल, विदेश 12वें भाव से देखा जाता है। दान धर्म, दान और परोपकार का विचार 12वें भाव से किया जाता है। आध्यात्मिकता का विचार 12वें भाव से करते हैं। इस दुनिया से दूसरी दुनिया को कनेक्ट होने का विचार 12वें भाव से करते हैं। ध्यान साधना, तप साधना, आश्रम वाला जीवन, योग साधना, ये सब 12वें भाव से देखते हैं। चीज़ों को खो देना, इसका भी विचार 12वें भाव से करते हैं। 12वें भाव में चंद्रमा होता है तो क्या फल देता है, 12वें भाव में सूर्य होता है तो क्या फल देता है, और 12वें भाव में मंगल होता है तो क्या फल देता है। चंद्रमा, सूर्य, मंगल ये तीनों शुभ ग्रह हैं। जिन जिन चीज़ों के ये कारक हैं उनके बारे में प्रथम जानेंगे, और ये त्रिक स्थान में यानी अशुभ स्थान में क्या फल देते हैं इनको एक एक करके जानते हैं, 12वें भाव को समझते हैं। पहले सूर्य के बारे में जानते हैं, सूर्य किन किन चीज़ों का कारक है, और फिर सूर्य 12वें भाव में होता है तो उसके क्या परिणाम मिलते हैं। तो सूर्य किन किन चीज़ों का कारक है, तो सूर्य का स्वभाव तीक्ष्ण, क्रूर, क्रोधी, शीघ्रतापी, साहसी, नियमितता होती है, पित्त प्रकृति होती है, रोग प्रतिकारक शक्ति की क्षमता देखी जाती है। नेत्र सुख, स्वर्ण का व्यवसाय, पिताजी के साथ संबंध कैसे हैं, स्वास्थ्य देखा जाता है। पैतृक संपत्ति का विचार किया जाता है। सरकारी नौकरी का विचार, पद, प्रमोशन, बदली, सरकार से लाभ, यश, प्रसिद्धि, राजनीति, विधायक, नेता, मंत्री, प्रधानमंत्री, आत्मविश्वास, जनसमूह। सूर्य आत्मबल का कारक है तो लीडरशिप पावर, हड्डियों की बीमारी, टाइफाइड, डायरिया, मेरुदंड, पुरातन विभाग से संबंधित कार्य, खुदाई से निकली चीज़ों का अध्ययन, जमीन से निकली चीज़ों पर शासन का अधिकार होता है। सरकारी नौकरी, शासकीय संस्था, रक्षक गार्ड की नौकरी, नियंत्रण कक्ष, अनाज के गोदाम, अन्न का भंडारा, किराना माल, गेहूं चावल का व्यवसाय, होटल, कैंटीन, सभी प्रकार की लस उत्पादन, औषधि उत्पादन और बिक्री, डॉक्टर, कंपाउंडर, सभी प्रकार के ऊर्जा निर्माण के साधन, जनरेटर्स, विद्युत निर्मित केंद्र, बल्ब, ट्यूबलाइट संबंधी व्यवसाय, सोलार सिस्टम, इन सब का संबंध सूर्य ग्रह से है। कुंडली में सूर्य बलवान होता है तब इनसे संबंधित परिणाम शुभ मिलते हैं। अब जानते हैं सूर्य 12वें भाव में क्या फल देता है। 12वें भाव को त्रिक भाव कहते हैं। यह खर्च का भाव है। पिछले जन्म का जीवन व्यतीत करते समय मृत्यु जल्दी होती है, यानी पूरा जीवन जी नहीं पाते जब 12वें भाव में सूर्य होता है तब। इसलिए जिनकी कुंडली में 12वें भाव में सूर्य होता है तो उनको मृत्यु का भय लगता है। इस भाव से पिछले जन्म को देखा जाता है। लग्न भाव वर्तमान जीवन में, और पंचम भाव से अनेक जन्मों के पिछले जन्मों के बारे में जाना जाता है, और 12वें भाव से बस अभी जो वर्तमान में जीवन चल रहा है उसके पिछला जन्म देखा जाता है। सूर्य की डिग्री अगर 5 से 6 डिग्री की होती है तो ऐसे जातक की पिछले जन्म में बचपन में ही मृत्यु होती है।
अगर डिग्री जिस प्रकार आगे बढ़ती है उस अवस्था में उसकी मृत्यु होती है। यानी कि सूर्य पूरा जीवन जीने नहीं देता, और पूरा जीवन नहीं मिलने के कारण वर्तमान में वह व्यक्ति जीना चाहता है, इसलिए मृत्यु से भय लगता है। अवचेतन मन का विचार 12वें भाव से करते हैं। पिछले जन्म में अच्छे या बुरे कर्म की छाप पड़ जाती है। अवचेतन मन को इसकी जानकारी होती है। सूर्य मंगल गुरु पुरुष ग्रह है। सूर्य मंगल गुरु पुरुष ग्रह है। चंद्र शुक्र स्त्री ग्रह है। 12वें भाव में सूर्य होता है तो व्यक्ति पिछले जन्म में पुरुष था। यदि चंद्र शुक्र होता है तो व्यक्ति पिछले जन्म में स्त्री था। 12वें भाव में शनि और बुध होने से यह देखना होता है कि ये दोनों कौन सी राशि में हैं, इनका स्वामी कौन है, उसके बारे में निर्धारित होता है। उसके लिए बताया जा सकता है कि शनि राहु की दृष्टि सूर्य पर होती है तो अशुभ सूर्य होता है। शुभ सूर्य से अवचेतन मन जागृत होता है। सूर्य उच्च राशि में और स्वराशि में होता है तो व्यक्ति अच्छे कार्यों में खर्च करता है, परोपकार में खर्च करता है। अगर सूर्य नीच राशि में होता है तो व्यक्ति फिजूल खर्च करता है और बेवजह की वस्तुएं खरीदने पर खर्च करता है, दूसरे के मामले में दखल देता है और बिन मांगी मुसीबत मोल लेता है। 12वां भाव आकाश का कारक है। 12वें भाव से आकाश को देखा जाता है। आँखों से संबंधित, सिर से संबंधित तकलीफ देता है, दिमाग की बीमारी देता है। ऐसी स्थिति में शनि संबंधित और राहु संबंधित कार्य नहीं करना चाहिए। सूर्य व्यापार के लिए अच्छा होता है, नौकरी में उच्च पद देता है। राहु साला का कारक है। साला यानी पत्नी का भाई। राहु से संबंधित कार्य नहीं करने चाहिए। ससुराल वालों की तरफ से कोई कार्य नहीं करना चाहिए, नुकसान होगा। 12वें भाव में सूर्य होता है तो अपने बराबरी के लोगों के साथ व्यवसाय करना चाहिए। सूर्य के वस्तुओं का दान करना चाहिए। गेहूं, गुड़, लाल रंग की वस्तुएं, ये सब सूर्य की वस्तु हैं। सूर्य 12वें भाव में होता है तो सोना चांदी का व्यवसाय करना चाहिए। 12वें भाव में सूर्य अशुभ है तो सूर्य का मंत्र करना चाहिए। पिताजी के साथ संबंध अच्छे रखना चाहिए। पिताजी का मान सम्मान करना चाहिए। अपने से बड़े लोगों का मान सम्मान करना चाहिए। मंत्र रोज सवेरे ओम घृणी सूर्याय नमः 108 बार करना चाहिए। चंद्रमा त्रिक भाव में क्या क्या फल देता है, क्या क्या प्रभाव पड़ता है, इससे पहले जानते हैं चंद्रमा किन किन चीज़ों का कारक है। चंद्रमा से किन किन चीज़ों का विचार किया जाता है तो वो इस प्रकार: औषधि का, मनोरुग्ण का, मनोदशा का, लेफ्ट आई का, माता के साथ संबंध कैसे हैं, मौसी का सुख, बचपन, दैनिक घटना, दैनिक राशिफल, स्वाद, नमकीन, रिश्ते में जो लोग उम्र से बड़े होते हैं उन लोगों का आकर्षण, दूध डेयरी, कल्पना शक्ति, महिलाओं के मासिक धर्म, गुप्त रोग संबंधी रोगों का इलाज, सर्दी, सिंचन विभाग, जूस के व्यवसाय, नर्स बनने का प्रशिक्षण, आयात निर्यात के व्यवसाय में लाभ हानि, श्वास रोग, गला, छाती के रोग, टीबी, रक्तदाब, पागलपन, डिप्रेशन, फेफड़े संबंधी रोग, स्मरण शक्ति अच्छी कमजोर है, जहाज बंदरगाह, चंद्रमा मन का कारक है, सुगंध रोग, पांडित्य, आलस्य, मिर्गी, फीट्स की तकलीफ, छाती में हार्ट की तकलीफ, मानसिक भाव प्रसन्न है या दुखी है, ये चंद्रमा से देखा जाता है। निद्रा नाश की बीमारी, स्त्री सुख, प्रसन्नता, चांदी, जलीय पदार्थ, यात्रा, कुआं, तालाब, मांसपेशियां, श्वेत रंग, शीतल, स्थूल देह, कांस्य धातु, नमक, माता, मोती, श्वेत कुष्ठ, शरद ऋतु, मुख क्रांति, प्रसन्न दुख, शहद, दही, हजामत, कॉमेडियन, शीघ्र गतिशील, विद्वान। चंद्र वैश्य वर्ण का है। खाना पीना, दूर देश की यात्रा, रक्त, जलीय जीव, मछली, कछुआ, खेकड़ा, नरम मुलायम वस्त्र, चरित्र संबंधी, चंचलता, वनस्पति, इनका संबंध चंद्रमा से है। श्रृंगार, सौंदर्य, इनका सबका संबंध चंद्रमा से होता है। चंद्रमा से किन किन चीज़ों का विचार किया जाता है? चंद्रमा जिन जिन चीज़ों का कारक है
इनको 12वें भाव में देखते हैं, चंद्रमा 12वें भाव में क्या प्रभाव देता है। 12वें भाव को त्रिक भाव कहते हैं, यह दुख का भाव है और यह अशुभ स्थान है। 12वें भाव में चंद्रमा होने से पिछले जन्म में पूरी जिंदगी जी नहीं पाने के कारण 12वें भाव में शनि चंद्र युति में साथ में होते हैं तो स्त्री का जन्म होता है और शादी के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। जिनकी कुंडली में ये योग होते हैं उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आने के बाद तुरंत दुख आता है, खुशियाँ ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाती। ऐसी स्थिति में मुसीबत का सामना करना पड़ता है। 12वें भाव का चंद्रमा अच्छा नहीं होता, सपने में आभास होते हैं, भविष्य में होने वाली घटना का आभास होता है। जिनकी कुंडली में 12वें भाव में चंद्रमा होता है वे लोग मन में बात छुपाकर रखते हैं, किसी से बोलते नहीं, यानी राज रखते हैं, बात को छुपाने में माहिर होते हैं। 12वें भाव से सेवा भाव देखा जाता है, डॉक्टर नर्स का विचार 12वें भाव से किया जाता है। अगर डॉक्टर और नर्स नहीं है तो किसी बीमारी के कारण हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ते हैं। स्त्री की कुंडली में 12वें भाव में सूर्य होता है तो उस स्त्री का अपने सास के साथ संबंध अच्छे नहीं होते। ससुराल पक्ष में जो भी स्त्रियां हैं, जो भी स्त्रियों का पक्ष है, उनके साथ उनके संबंध अच्छे नहीं होते, बिना कारण दुश्मन पैदा होते हैं। 12वें भाव में चंद्रमा होता है तो व्यक्ति बढ़ाई मारता है, लंबी लंबी फेंकता है, जो उसके पास नहीं है वो सब बताता है, पिता के धन का नाश करता है। स्त्री की कुंडली में चंद्र मंगल आमने सामने होता है तो ये अच्छा योग होता है। उस स्त्री की लड़की की शादी होने के बाद उसका ससुराल पक्ष अमीर, तरक्की, उसकी प्रगति होती है ससुराल पक्ष की। 12वें भाव में चंद्र राहु होता है तो पुत्र सुख अच्छा नहीं मिलता। इसके लिए उपाय, एक कांच के बोतल में बारिश का पानी भरकर रखना है और चंद्र का मंत्र करना है। ओम सोम सोमाय नमः, या तांत्रिक मंत्र कर सकते हैं। तांत्रिक मंत्र करने के बाद आपको चंद्रमा के दान देने, सफ़ेद वस्तु, चावल, चीनी, इनका दान ज़रूरतमंद गरीब लोगों को करना होता है तो 12वें भाव के चंद्रमा से परेशानियों में मुक्ति मिलती है। 12वें भाव में मंगल स्थित होता है तो मंगल क्या प्रभाव देता है। 12वां भाव अशुभ है और मंगल शुभ ग्रह है, पर मंगल किन किन चीज़ों का कारक है पहले वो जान लेते हैं। मंगल पराक्रम, साहस का कारक है, मिट्टी के बर्तन बनाना, दुष्टता, उग्रता, उष्णता, गर्मी, बदले की भावना, हिस्सा करना, विभाजन करना, इन सब का कारक मंगल है। साहस दिखाना, युद्ध, वीरता, निर्दयता, उत्तेजन, तामसिक भोजन, कसाई कर्म, अति उतावलापन मंगल से देखा जाता है। मज्जा, मांसपेशियाँ, पीठ का भाग, क्रोध, कमर का भाग, छोटा भाई, सेना, पुलिस, गुप्तचर मंगल से देखा जाता है। इंटेलिजेंट ब्यूरो, अग्निशामक केंद्र, बिजली का यंत्र, इलेक्ट्रिसिटी, सर्जन, गुंडा, चोर, बदमाश, धीट प्रवृत्ति, जमीन, ठेकेदार, ठेकेदारी करना, तस्कर काम करना, ईंट भट्टी का काम मंगल से देखा जाता है। शरीर में घाव, फोड़ा, फुंसी, औजार, धार हथियार, ऋण, कर्जा, गोला बारूद, आवेग, प्रशासन योग्यता, पुलिस कंट्रोल, अधिकारी, बलवान, ड्राइवर, दर्जी, रेस्टोरेंट, बेकरी, तंदूरी, चीरफाड़ करना, हजामत करने वाला, बढ़ई, लोहार, बिल्डर काम करने वाला, खेल, भुजा, शरीर में जलन, भूमि, वीर्यनाश, शस्त्र धारण करना, पित्त प्रवृत्ति, पशु हिंसा, शत्रुता, दुर्घटना, चित्त चंचल, बदनामी करना, कुतर्क, झगड़ालू, झगड़ा लगाने में माहिर, अपोजिट जेंडर का आकर्षण, दुष्ट कर्म, चोर प्रवृत्ति, डरपोक, लापरवाही, रोग प्रतिकारक शक्ति का अभाव, हमेशा बीमार रहना, ये सब मंगल ग्रह से देखा जाता है। इन सब का कारक मंगल है। मंगल 12वें भाव में होता है, मंगल शुभ ग्रह है और मंगल 12वें भाव में होता है तो ये अशुभ भाव है और दुख भाव है, इसे त्रिक भाव भी कहते हैं। 12वें भाव में मंगल होता है तो व्यक्ति मांगलिक होता है, वैवाहिक जीवन पर प्रभाव पड़ता है, वैवाहिक जीवन में लड़ाई झगड़े होते हैं। 12वें भाव में मंगल होने से व्यक्ति के स्वभाव पर प्रभाव पड़ता है, वह
मंगल स्वराशि का, उच्च राशि का और शुभ होता है, यानी पाप प्रभाव में नहीं होता है, तब वह मंगल शुभ होता है। व्यक्ति दयालु होता है, दूसरों की मदद करने वाला होता है, स्वभाव अच्छा होता है। मदद करने का स्वभाव ही उसकी कमजोरी बन जाती है। लोगों से संबंध अच्छे होते हैं, तन मन और इच्छा शक्ति का सही प्रयोग करते हैं, अपने भाई बहनों को मदद करते हैं, उनके लिए दूसरों से लड़ जाते हैं और लड़ने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। मंगल ऊर्जा का कारक है, साहसी और पराक्रमी होते हैं। 12वें भाव का मंगल व्यर्थ में मेहनत करता है, ऐसे व्यक्ति के लिए मेहनत करता है जो उसकी निंदा और बुराई करता है, हमेशा सहायता करने के लिए तैयार रहता है। लोग इनसे दुश्मनी रखते हैं, झगड़ालू समझते हैं। ये कभी भी खुद के लिए झगड़ा नहीं करते, अपने परिवार के लिए, मित्र के लिए और अपने परिचित लोगों के लिए झगड़ा करते हैं। 12वें भाव का मंगल व्यर्थ में मेहनत करता है, ऐसी व्यक्ति मदद करता है जो इसे गलत समझता है, उसकी सुरक्षा प्रदान करता है, उनका ध्यान रखता है, पर वो लोग इन्हें झगड़ालू समझते हैं। ये कभी भी खुद के लिए लड़ाई नहीं करते, दूसरों के लिए लड़ते हैं। वे भाई बहन, दोस्त, परिवार, परिचित के लिए लड़ते हैं। वाणी में कठोरता होती है। ये लोग जो कमज़ोर होते हैं उनकी सहायता करते हैं, जिनके लिए अच्छा करते हैं वही इनके लिए बुरा सोचते हैं। 12वें भाव में मंगल होने से प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता मिलती है, दिया हुआ कर्ज वापस नहीं मिलता, इनके ज्ञान में कमी नहीं होती, जमीन से लाभ मिलता है। 12वें भाव में मंगल अशुभ होने से कर्जा बढ़ता है, उनकी जमीन जब्त होती है। अशुभ मंगल होने से चोट चपेट लगती है, दुर्घटना होती है, परेशानियां आती है, अपनी गलती के कारण अपना खुद का नुकसान कर लेता है। मंगल की दशा अंतरदशा में आरोप कलंक लगता है। 12वें भाव में मंगल होने से ऐसे लोग हिम्मत हारने वाले नहीं होते। मंगल ग्रह को ठीक करने के लिए अपने भाइयों से संबंध अच्छा रखना चाहिए, भाइयों को उपहार देना चाहिए, भेंट वस्तु देनी चाहिए। 12वें भाव में मंगल शुक्र साथ युति में होते हैं तो काम सुख प्रबल होता है। स्त्री के साथ गलत संबंध होने से जिनके कारण जेल जाना भी पड़ सकता है। अनेक स्त्री के साथ संबंध होते हैं। साथ में शनि सूर्य की युति कुंडली में कहीं भी होती है तो तलाक निश्चित ही होता है। 12वें भाव का मंगल पुरुष के लिए खराब होता है, स्त्री के लिए 12वें भाव में वह भाई का कारक होता है। अशुभ मंगल से आग लगना, बिजली, लड़ाई झगड़े, अचानक खर्च बढ़ना शुभ नहीं है, मान सम्मान के लिए शुभ नहीं है। मंगल उच्च राशि में होता है तो हवाई यात्रा करनी पड़ती है। अशुभ मंगल के लिए उपाय: मंगल की वस्तुओं का दान करना चाहिए, मंगल के मंत्र करना चाहिए, हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। मंगल के दान की वस्तुएं हैं, गुड़ है, गेहूं है, लाल रंग की वस्तुएं, मंगल की वस्तुओं का ज़रूरतमंद को दान देना चाहिए। और मंगल का मंत्र है ओम अन अंगारकाय नमः, रोज सवेरे 108 बार करना चाहिए। इस प्रकार चंद्र, सूर्य, मंगल 12वें भाव में क्या प्रभाव देते हैं इसको बताया। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।